ब्रह्म यज्ञ के विषय में समझ रहे हैं। कल आप लोगों ने नमस्कार मंत्र तक सभी के भाव जाने। हमें ब्रह्म यज्ञ में क्या समझ रहे हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कैसी करनी चाहिए, प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। इस विषय में कहा गया है कि जब प्रार्थना करने वाला प्रार्थी पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात वह उसकी प्राप्ति हेतु सफलता हेतु प्रार्थना करता है, तभी परमात्मा अर्थात ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता जीवन में और केवल वह प्रार्थना ही करे, तभी वह सफलता को प्राप्त नहीं होता। जैसे व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करता है, जैसे कोई विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम का पुस्तक को यदि अच्छी तरह से वह पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से वह परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकेगा। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए सर्वप्रथम पुरुषार्थ करनी चाहिए और प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार हम ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना के अनेक गुण आर्य समाज के नियम में तथा अनेक वेदों के मंत्रों से हम जानते हैं। जिस प्रकार प्रार्थी अथवा साधक ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसके गुणों का चिंतन मनन करता है, तो उसी के सदृश उस साधक में गुण जागृत होने लग जाते हैं। और यदि वह प्रार्थना करता है और कुछ सफलता और कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो जानना कि उसका जो है प्रार्थना अधूरा है और कुछ उस साधक के में कमी है। आजकल लोगों में देखा गया कि लोग परमात्मा का आदेश यह है कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जो है वह उसमें सफलता को प्राप्त करता है। और यदि हम ईश्वर से ये कहेंगे कि प्रार्थना करते करते कि ईश्वर हमारे शत्रुओं का नाश कर दो, हमें सबसे महान बना दो, हमें अधिक प्रतिष्ठित बना दो, और कोई प्रार्थना करते करते ये भी करने लगेगा कि हे ईश्वर हमारी खेती बाड़ी भी कर दो, हमारे मकान में झाड़ू लगा दो अथवा हमारे वस्त्र भी धो दो, तो इस प्रकार के पुरुषार्थ करने वाले को, इस प्रकार के प्रार्थना करने वाले को जो है महर्षि दयानंद जी ने अत्यंत मूर्ख कहा है। व्यक्ति यदि वेदों को पढ़ता है, जानता है, यदि उस पर मनन चिंतन नहीं करता, अनुसरण नहीं करता, तो ऐसे प्रार्थना करने वाले को भी ऋषि ने कहा कि भांड के समान है, गुण कीर्तन करते रहना इत्यादि कठोर शब्द का प्रयोग किया है। इसी को वेद में कहा कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अभिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेद विचा करिष्यति यह इददुस्तैवे समासते। अर्थात जो वेदों को जानता है, वेदों को समझता है कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है, तो वह ईश्वर के उस गुणों में वह समाहित हो जाता है। नहीं तो उपनिषद के अनुसार कहा कि इह चेद वेदितः सत्यम अस्ति इह चेद वेदितः महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। क्योंकि मनुष्य ही एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य को ही बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है और मनुष्य शरीर में ही जो है ईश्वर को जानना, समझना, अनुभव करना अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार करना संभव है। यदि मनुष्य शरीर पा करके जो ईश्वर को जान लिया, समझ लिया, तो उसका जीवन सफल है। न चेदिहा महति विनष्टि, यदि उसने मनुष्य शरीर को पा करके ईश्वर को नहीं
टेलीविजन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं अथवा बड़े बड़े मशीनों को खरीदते हैं, तो उसको कैसे चलाना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए जो है उस मशीनों के साथ साथ एक छोटी सी पुस्तिका भी दी जाती है कि उसका व्यवहार कैसे करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, किस पदार्थों का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें क्या दिया है, वेद दिया है, जिसे ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। वेद जो है लिखित थ्योरी है और जो संसार के पदार्थ हैं वह प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल है। तो हमें वेदों से जानते हैं कि हमें संसार में उपभोग किस प्रकार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और उसमें वेद में ही हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का जो है निराकार कैसा है, वह सर्वव्यापक कैसा है। ये सब बातें जो हम वेदों का स्वाध्याय करके ही जानते हैं। जो भी वेद में लिखा है वह सत्य है, क्योंकि जो मिथ्या मिथ्या धारणाएं हैं, जिस प्रकार कोई कहेगा कि जो है धरती में चंद्रमा का आगमन हो गया, पत्थर तैरने लग गए, इत्यादि जो है भ्रममूलक जो बातें जो वेद विरुद्ध होने से वह जो है मान्य नहीं है, इत्यादि को नहीं मानना चाहिए। जो परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना सच्चे हृदय से करता है, उसके लिए वेद में कहा कि अहम दासुषे भजामि भोजनम, मैं उसका जो है उसके लिए भोजन अर्थात उसकी सहायता जो है उसे साधक का करते फिरते रहता हूँ। आगे वेद में कहा कि तरत संबंधी धावती ही धारा सूत्रस्य अंतस, तरत संबंधी धावती, अर्थात जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, तरत संबंधी धावती, वह इसे मनुष्य रूपी शरीर से कर जाता है। इसमें दो बार कहा गया है तरत संबंधी धावती, अर्थात वह मनुष्य जन्म में जो है ईश्वर को समझ करके जान करके अमरता को प्राप्त कर लेता है और वह अच्छे अच्छे शुभ कर्म करने लग जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार हमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए, प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि